अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस आउटफिट को रिक्रिएट करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही वायरल आउटफिट है और मैंने इसको ब्लू कलर पर बनाया है, आप देखिए। और ये इस कलर पर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर हमने स्लीव्स पर भी वर्क किया है और इसके दामन पर भी हमने वर्क किया है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमने इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है ऑलरेडी। यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और यहाँ पर अब मैं इसकी नेक की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी सबसे पहले। और यहाँ पर मैंने अपने नेक की विड्थ रखी है 3.5 इंच और लेंथ भी मैंने इसकी 3.5 इंच ही रखी है। तो हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। ये देखिए, एक बॉक्स बना लेंगे और फिर हम इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे। हमने ज़्यादा गोलाई इसमें नहीं देनी, बहुत हल्की सी ही गोलाई देनी है। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से 6.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया है। और ये देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है वी शेप में। तो हमने इसको बिल्कुल शोल्डर के एंड पॉइंट से इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, अब मैं आपको इसके ऊपर रख कर दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, हमारा अंदर वाला कपड़ा इस तरीके से आएगा। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इसमें हम पट्टी लगाकर इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने दिखाया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। आप चाहे तो इसमें भी पट्टी लगा लें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये नेक रेडी होगा। तो अब हम जो इस पर डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से पेस्टिंग पेपर लिया है। और यहाँ पर जो हमने लाइनिंग का नेक कट किया था उसका हमने फैब्रिक लिया है। और इस तरीके से हम उसको रख के इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगा लेंगे डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगाना है, क्योंकि वो हमारा फोल्डिंग में गया है, तो इसलिए हमने इतना छोड़ना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से अब इस पर डिज़ाइन बनाएंगे, फ्लावर का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गोल गोल मार्क लगा लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने अपने पूरे डिज़ाइन की मार्किंग कर ली है। ये देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम इसमें होल करेंगे सुई से इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको अपनी कमीज़ पर रख कर पिन से अच्छी तरीके से सिक्योर कर लिया है। तो देखिए, अब हम इसको इस तरीके से अपनी कमीज़ पर ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको ट्रेस कर लिया है। और अब हम इसे बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर कलर का करदाना लिया है और सिल्वर कलर के सीक्वेंस और नक्शी ली है मैंने यहाँ पर बारीक वाली। और यहाँ पर मैंने 3 mm के वाइट बीड्स लिए हैं। और ये पत्ती ली है मैंने मल्टीपल कलर की शाइन वाली और फैब्रिक ग्लू। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको फ्रेम में लगा लिया है। इसमें हमने फैब्रिक लगाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेक पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसके लिए हमने इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर हम हाफ फ्लावर बनाएंगे, तो उसके लिए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 फ्लावर बनाए हुए हैं। इस तरीके से हमने ये फ्लावर बनाने हैं। सबसे पहले हमने दरमियान में एक वाइट बीड्स लगाना है और फिर हमने सुई को ऊपर से निकालते हुए एक सीक्वेंस और एक नक्शी का पीस लेंगे और उनको हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। ये देखिए,
और जो बीच में खाली जगह बच जाएगी वहाँ पर हमने एक नक्शे का पीसेस लगाना है इस तरीके से। और फिर हमने ऊपर इसमें वाइट बीड्स लगाने हैं इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इसकी आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एक करदाना लेना है और इस तरीके से हम उनको लगा देंगे। यहाँ पर हमने सुई से आप इस तरीके से इस डिज़ाइन को बना सकते हो, पर मैंने इसको यहाँ पर आरी से स्टिच किया है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसको आरी से स्टिच किया है। यहाँ पर हमने एक एक करदाना छोड़ते हुए इस तरीके से इसको स्टिच करना है। तो आप इसको सुई से भी कर सकते हो जिसको आरी चलाना नहीं आता, और जिसको आरी चलाना आता है वो इस तरह से इसको कर ले। तो यहाँ पर गले की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम यहाँ पर फ्लावर की आउटलाइन करेंगे। तो उसके लिए भी हमने इस तरीके से एक एक करदाना छोड़ते हुए इसको स्टिच करना है आरी से, ये देखिए। तो यहाँ पर हमारी नेक लाइन बन गई है और अब हम आगे की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं। यहाँ पर हमने दरमियान में एक बीड्स लगाना है और फिर हमने एक सीक्वेंस और एक नक्शे का पीस लेकर उनको इस तरह से लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम ने जो इसमें आगे डिज़ाइन बनाया है उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमने ये जो पत्तियाँ बनाई हुई है, ये सभी पत्तियाँ और ये जो हमने कटाव बनाए हैं मोर, इन सब को हम इस तरीके से आरी से बनाएंगे। यहाँ पर हमने करदाने से इन सभी को बनाना है। और इसके बीच में हम ये देखिए इस तरह से एक नक्शे का पीस लेंगे और एक सीक्वेंस और इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये ऊपर फ्लावर बनाए हैं, हमने इनकी भी इस तरीके से आउटलाइन करनी है। हमने बस इन्हीं की आउटलाइन करनी है, जो हमने नीचे बनाए हुए हैं फ्लावर, इनमें हमने आउटलाइन नहीं करनी। तो देखिए यहाँ पर ये वाला फ्लावर हमने बड़ा बनाना है, बीच वाला इस तरीके से। यहाँ पर हमने बीच में एक बीड्स लगाकर और फिर हमने सीक्वेंस और नक्शे का पीस लगाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इस फ्लावर को बनाना है और इसके बीच में जो खाली जगह है यहाँ पर हमने एक एक नक्शे का पीस और लगाना है इस तरह से, देखिए। और इसके दरमियान वाले जो फ्लावर है ये हमने थोड़े छोटे बनाने हैं और इनमें हमने इस तरह से नक्शे का पीस नहीं लगाना जिस तरह से इसमें लगा है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी नेक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए इस तरह से इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पर हम इस तरह से इसमें एक बीड्स और सीक्वेंस और कुछ पत्तियाँ लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी में सीक्वेंस लगाने हैं और फिर बीच बीच में हमने बीड्स लगाने हैं छोटे बड़े,
और मल्टीपल कलर की शाइन वाली जो पत्तियां हमने यूज़ की हैं वो लगानी है इस तरह से। तो हमने यहाँ पर नेक के बीच में भी जो डिज़ाइन में खाली जगह बची हुई है वहाँ पर भी इस तरह से एक एक सीक्वेंस लगा दिया है। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आफ्टर स्टिचिंग ये है हमारी कुर्ती की फ़ाइनल लुक। ये देखिए आप, इस तरह से हमने इसमें ये एक बॉर्डर की तरह हमने इसमें 3.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया है। इससे हमारे नेक की खूबसूरती और बढ़ गई है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको स्टिच किया है। ये देखिए हमने अंदर वाले कपड़े को इस तरह से स्टिच कर लिया है यहाँ पर। ये देखिए ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। और ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से स्लीव्स पर भी डिज़ाइन बनाया है और हमने एक एक सीक्वेंस लगाया है यहाँ पर। ये देखिए हमने पूरी कुर्ती में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से एक एक सीक्वेंस लगाया है। और ये देखें यहाँ पर हमने दामन पर भी डिज़ाइन बनाया है इसी तरह से। और हमने यहाँ पर दामन पर और स्लीव्स पर कट बीट्स की छोटी छोटी टेसल्स बनाई हैं। अगर आपको स्लीव्स की वीडियो देखनी है कि किस तरह से बनाई है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लें। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।